हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7वीं के अध्याय 4 साइंस के अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रश्न और उत्तर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका पहला प्रश्न है, अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। इसका उत्तर है, अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर, अम्ल और यहाँ क्षारक। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्लों का पानी में घोल छूने पर चिकना प्रतीत होता है। अम्लों में हाइड्रोजन आयरन आवश्यक रूप से रहते हैं। और क्षारक है, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षारकों का पानी घोल छूने पर चिकना प्रतीत होता है। क्षारकों में हाइड्रोक्साइड आयन आवश्यक रूप से रहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इनकी प्रकृति क्या है? इसका उत्तर है, इनकी प्रकृति क्षारीय है। तीसरा प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? इसका उत्तर है, स्रोत का नाम है लाइकेन। इस विलयन का उपयोग क्षारकों व अम्लों का परीक्षण करने में किया जाता है। चौथा प्रश्न है, क्या आसूत जल अम्लीय या क्षारीय या उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? इसका उत्तर है, आसूत जल उदासीन होता है। इसका प्रयोग बताया है, 2 परख नलियों में आसूत जल लेकर इनमें से एक में लाल लिटमस पत्र तथा दूसरी में नीला लिटमस पत्र डालते हैं। इन दोनों पत्रों के लिटमस पत्रों के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे स्पष्ट है कि यह आसूत जल ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारकीय है, अतः आसूत जल उदासीन होता है। पांचवा प्रश्न है, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। इसका उत्तर है, जब किसी अम्ल को किसी क्षारक को मिलाते हैं तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा निर्मुक्त के साथ साथ लवण और जल बनते हैं। इसका उदाहरण है HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O प्लस ऊष्मा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित कथन यदि सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स लिखिए। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये सत्य है, तो ये ट्रू, टी लिख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये असत्य है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, सत्य है। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है, सत्य। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होते हैं, सत्य। सातवां प्रश्न है, दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं है। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? इसका उत्तर है, दोरजी को तीनों बोतलों से बारी बारी से पेय की थोड़ी सी मात्रा नीले व लाल लिटमस पत्रों में डालकर बोतलों के पेय का परीक्षण करना चाहिए। दूसरा है, जिस बोतल के पेय से नीला लिटमस पत्र लाल हो जाए तो उसका स्वभाव अम्लीय होगा। जिस बोतल के पेय से लाल लिटमस पत्र नीला हो जाए उस बोतल के पेय का स्वभाव क्षारकीय होगा।
जिस बोतल के पेय से लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता, उस बोतल के पेय का स्वभाव उदासीन होगा। इस प्रकार दोरजी अम्लीय, क्षारकीय व उदासीन पेय बोतलों का परीक्षण करके ग्राहकों को दे सकता है। 8वां प्रश्न है, समझाइए ऐसा क्यों होता है। 8वां को जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। इसका उत्तर है प्रति अम्ल की गोली अति अम्लता के प्रभाव को उदासीन कर देता है, जिससे अति अम्लता से मुक्ति मिल जाती है। ख है, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइड का विलयन लगाया जाता है। इसका उत्तर है जब चींटी काटती है तो वह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। अम्लीय प्रभाव को नष्ट करने के लिए त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाते हैं। कैलेमाइन का विलयन का स्वभाव क्षारकीय होता है, जो अम्लीय प्रभाव को उदासीन कर देता है। इसमें जिंक कार्बोनेट होते हैं। कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को जलाशयों में रहने वाली मछलियां व अन्य जलीय जीव अपशिष्ट के अम्लीय प्रभाव से नष्ट हो सकते हैं, अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है, जिससे जलाशय के जीवों को कोई खतरा नहीं होता है। 9वां प्रश्न है, आपको 3 द्रव दिए गए हैं, जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे। इसका उत्तर है हल्दी सूचक पर तीनों द्रवों की कुछ बूंदें बारी बारी से डालकर द्रवों का परीक्षण करते हैं। पहला, यदि पीला रंग प्राप्त होता है तो वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। इसका दूसरा, यदि लाल अथवा पिंक रंग प्राप्त होता है तो वह सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह शक्कर का विलयन होगा। 10वां प्रश्न, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है। इसका उत्तर है विलयन की प्रकृति क्षारीय है, क्योंकि लिटमस पत्र को विलयन में डुबाने पर उसका रंग लाल नहीं हुआ। निम्नलिखित कर्तव्यों को ध्यान से पढ़ें। क है, अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देता है। ख है, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। गो इसी तरह पढ़ लीजिएगा और इसका उत्तर है ऑप्शन सी होगा। थ्री का मतलब खो, गो और घो सब सही है, ठीक है ना।